बुजुर्ग दिवस पर मुझे कुछ बुंदेलखंडी मजाक याद आए। ये निश्चित रूप से हर घर की जो रौनक है वो बुजुर्ग होते हैं, हर घर की जो ताकत है वो बुजुर्ग होते हैं और उनके बिना तो रहा भी नहीं जा सकता। लेकिन हमारे बुंदेलखंड में बुजुर्गों को लेके कई मजाक चलते हैं। बहुत सारी बातें हैं जिनसे एक हंसी मजाक चलती रहती। हम और हमारे एक दोस्त हम लोग गए एक शादी में, तो उसमें पंगतें बैठती थी। तो पंगत एक बार बैठ जाए तो करीब आधा घंटे बाद नंबर आता है, तो जब पंगत उठती है तो लोगों को लगता है फट से बैठ जाए। तो जैसे ही पंगत खाली हुई तो मैं जाके बैठ गया और हमारे एक दोस्त भी जाके बैठ गए। पत्तल वत्तल डलना शुरू हुई और अचानक वो उनने मेरा हाथ जोर से थामा और कहने, उठो 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 उठो। मैं, क्या हो गया? कहने, उठो उठो। उठ गए और फिर जो दूसरी तरफ था, यानी दूसरा एक वेन्यू था, ऐसे आंगन में खा रहे थे तो दूसरे आंगन में ले गए, कहने यहाँ बैठो। हमको दिक्कत क्या हुई है? वहां इतने अच्छे बैठे थे, तुम जब उठा लाए? कह रहे नहीं 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 नहीं, ठीक हुआ। हमको हुआ क्या? कहने लगे वहां देखा तुमने कि अपने बाजू में एक दादाजी आके बैठ गए थे। बुंदेलखंड में बोलते हैं बब्बा। कह रहे एक बब्बा आके बैठ गया था। हमको तो बब्बा से दिक्कत क्या है? कह रहे भाई साहब 15-20 मिनट तो पंगत अपन खाना खा लेंगे, और जैसे ही पंगत उठने लगेगी उस समय बब्बा फिर कहेंगे कि हमारे लिए एक दोने में रायता और एक पूरी ला के दो। फिर बब्बा उस रायते में, उस मठे में पूरी पूरी के छोटे छोटे पीसेस करके उसमें डालेंगे और फिर वो आधा घंटा और खाएंगे। आधे घंटे की पंगत का तुम्हें 1 घंटे में खाना है तो उस लाइन में बैठो जिसमें बब्बा बैठे। और हम लोग उठ के इसीलिए वो हमको ले गए। और ये बात सच हुई। हम लोग पूरा खाना वाना खा के जब निकले तो पूरी पंगत जो है बैठी थी, गुस्से में बब्बा की तरफ देख रही थी। और ठीक उसी समय बब्बा ने एक नौजवान को बुलाया, कहले इधर आओ, दोने में जरा मट्ठा लाना और एक पूरी लेके आओ। और बब्बा आराम से मट्ठे के साथ वो पूरी जो है खा रहे थे। ऐसे ही हम लोग एक बारात में जा रहे थे तो कई वाहन थे, सब रुके। कहले क्यों? कहले हम फूफा जी के पिताजी को नहीं ले जाएंगे। हुआ क्या है? हमको एक बुढ़ा आदमी साथ में बैठे चला है। कहले नहीं। उनको हुआ क्या? तो उन्होंने, हमारे एक रिश्तेदार ने बताया। कहले भाई साहब 300 किलोमीटर के सफर में 10 बार तो फूफा जी के जो पिताजी हैं लघु शंका करने उतरेंगे। कहले उनकी लघु शंका दीर्घ शंका से भी लेट होती। उनको समझे नहीं। कहले क्यों? कहले पहले जी उतरेंगे, फिर जी उठेंगे, फिर जी अपना जनेऊ खोजेंगे, फिर कान में लगाएंगे, फिर बहुत दूर जाके बैठेंगे, फिर बैठने के बाद फिर उठ के आएंगे, फिर पैर धोएंगे, फिर हाथ धोएंगे, फिर कुल्ला करेंगे, फिर सिर धोएंगे, फिर कान साफ करेंगे, फिर मुंह धोएंगे। और इतना ज्यादा समय लगाएंगे कि इतनी देर में तो अभी 2-3 बार दीर्घ शंका करके आ जाए। और ऐसी इनकी लघु शंका 300 किलोमीटर में 30 बार हो, 10 बार होगी। अब आप समझ लगा लीजिए कि पूरी बारात निकल जाएगी, लग जाएगी और अपन पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए उन बुजुर्ग के साथ कोई जाने को तैयार नहीं था। मेरे एक दोस्त हैं, जब भी उनकी दादी आती थी तो उनको अपने साथ वो नहीं सुलाते थे। तो कई बार सुनने में अजीब सा लगता है, लेकिन नहीं, मजाक है, गप है, तो मैं आपको सुना रहा हूं। वह क्या दिक्कत है? कह लगे यार, अरे यार ये दादी जो है ठीक 3 बजे रात में उठ जाती है। उनका फिर 3 बजे उठ के 4 बजे तक राम धुन गाएंगी, फिर 4 बजे उठ के 5 बजे तक सीताराम सीताराम करेंगी। और भाई साहब 5 बजे वो उठ के नहाना धोना वो सब शुरू कर देंगी, तो उनकी जो दिनचर्या है, 3 बजे रात से शुरू हो जाती। इसलिए मैं उनके पैर छू लेता हूँ, हाथ जोड़ लेता हूँ कि आप किसी भी कमरे में सो जाइए, मेरे साथ मत सोइए। मेरे एक दोस्त हैं, उनके अगर दादाजी बैठे हो आंगन में तो भाई साहब आंगन से कोई निकलना नहीं था, चाहे भले कितने जरूरी काम हो। हम उनसे एक बार पूछे, होंगे क्या बात है, क्यों नहीं? कहने लगे दादाजी के बाजू से तुम जैसे ही निकलोगे उनको कम से कम 3-4 काम याद आ जाएंगे। और भाई साहब वो तीनों चारों काम आपसे करवाएंगे। तो इसलिए पूरी, चाहे कितनी मुश्किल हो, कितने जरूरी काम हो, उनकी तरफ से कोई नहीं निकलता। मेरे एक और दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी दादी पलंग पे लेटी रहती थी तो उनके कमरे के सामने से कोई नहीं निकलता था। और उनको दवाई देने, पानी देने या दूध देने किसी को जाना है तो दबे पैर ऐसे जाता था कि जैसे फटाफट गया और रख के भाग आया। भागते हुए लोग नजर आते थे। हमको पूछा हमने, ये क्या वजह है? कहले भाई अब शाम को 7 बजे के बाद कोई भी आदमी अगर दादी के कमरे में चला गया ना, वो 3 घंटे तक पैर दबाती ही, कम से कम 3 घंटे तक उनके आप पैर दाबिए, तेल लगाइए, ये करिए, उसके पहले वो छोड़ती नहीं। इसलिए जैसे ही मौका मिलता है सारे लोग वहां से भाग जाते हैं। मेरे एक और पहचान के उनके हम गए तो एक मजाक कैसी महंगी पड़ी, तो उन्होंने कहा दादी बादाम खा लो। मैंने कहा ठीक है दे दो। तो उन्होंने बादाम लिए, फिर उन्होंने अपने नाती को बुलाया। कहले बेटा वो सिल लाना, वो सिलवट्टा है क्या, वो भी लिया। उन्होंने दोनों चीज मंगाई, तो उन्होंने बादाम के उससे छोटे छोटे पीस करवाए, उसको पिसवाया, फिर उसमें शक्कर मिला के उन्होंने खाई। तो उनको ये मजाक जो है काफी
महंगी पड़ी। लेकिन ये लोग हमारी जिंदगी में कितने जरूरी हैं। आखिरी एक किस्सा सुनिए कि एक बारात में सब लोगों ने कहा कि बुजुर्गों को नहीं ले चलना है, बिना बुजुर्गों के चलेंगे। तो गए सब लोग अपने बुजुर्गों को, बुड्ढों को घर में छोड़ गए, लेकिन एक बुजुर्ग जबरदस्ती चला गया। जब बारात गई तो हमारे बुंदेलखंड में किस्सा है कि वो वहां से जो महिला वाला लौती वाले के परिवार से एक आया कि हम जितने सबसे पहले कुओं का निर्माण हुआ, तो आप अपने शहर से, अपने गांव से जितने कुएं लेके आए हो उनको भेज दो, सबसे पहले हम लोग उनका स्वागत करेंगे, उनका निमंत्रण, पूजा करेंगे, फिर शादी आगे। तो लौटे वाले के लिए ये क्या बात है यार, कुएं कहाँ से आ जाएंगे, फालतू बात करते हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो। तो एक बुजुर्ग था जो चला गया था धोखे से, सबके इच्छा के बाद भी। तो कह रहा है बहुत सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है। कह रहे क्या, कह रहे आप संदेशा भेज दो कि हमारे कुएं आने को तैयार हैं, आप अपने गांव पे जितने कुएं हैं उन लोगों को निमंत्रण करने के लिए भेज दो। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहलवा दिया कि भाई हमारे कुएं सब आए हैं, वो नए के लिए तैयार है, लेकिन पहले आप अपने गांव के जितने कुएं हैं उन सबको निमंत्रण के लिए भेज दो। तो बात बच गई। तो बुजुर्गों की कुछ गप्पे मुझे याद थी, मैंने सोचा आपको सुना दें। और ये हमारी जिंदगी के रोशनदान है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मेरी 90 साल की दादी थी और वो दरवाजे के पास बैठी रहती थी, उनके सहारे पूरा घर खुला रहता था। एक व्यक्ति जो अपने सहारे खुद खड़ा नहीं होता, उनके सहारे में मेरा पूरा घर चलता था। तो बुजुर्ग इतनी जरूरी चीज है, लेकिन मजेदार भी होते हैं। बुजुर्ग दिवस पर, एल्डरली डे पर, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अपने बुजुर्गों का ध्यान रखिए, उनके साथ हंसी मजाक करते रहिए, लेकिन उनसे प्रेम भी करते रहिए। नमस्कार।